हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम लोगों ने कई बार ये सुना है लोगों से कि जैसे ही हम लोग सर एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में रेलवेज को ज्वाइन कर लेते हैं, हमारा पे स्केल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमने कई बार ये भी बात सुनी हुई है कि सर सैलरी 1 लाख भी हो जाती है। तो ये बात कितने हद तक सच है और आपकी सैलरी सर कौन कौन से कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है, यानी कौन कौन से भाग में विभाजित होती है, आपके हाथ में सैलरी कितनी आती है और साथ में सर रेलवे का पास कैसा दिखता है, मैं आज आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, बिना ज्यादा लंबा करें सीधे सीधे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हैं क्या क्या। चलिए सर, तो सेशन में सबसे पहले तो सर वेलकम टू इंडियन रेलवेज, क्योंकि अब आप इसी के पार्ट होने वाले हैं। और आ जाते हैं सर हम लोग एएलपी के सैलरी स्ट्रक्चर पर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 7वां वेतन लगने के बाद सैलरी बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन कितनी, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर सैलरी में पे स्ट्रक्चर में कौन कौन से वो पर्क्स एंड बेनिफिट मिलते हैं जिससे हमारी सैलरी इतनी अच्छी हो जाती है। चलिए, सबसे पहले तो हमको मिलता है डियरनेस अलाउंस, साथ में रहने के लिए हमको मिलता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। इसके अलावा सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है ना। देन अब सर आप किस लोकेशन पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेचुटी होम सिटी एंड ऑल इंडिया ट्रेवल अलाउंसेस, साथ में आपको मिलेगा रनिंग अलाउंस। अब आप कहेंगे सर रनिंग अलाउंस क्या होता है? मान लीजिए आप दिल्ली में पोस्टेड हैं, आप ट्रेवल किए और आपकी ट्रेन गई कानपुर तक, तो कुछ तो डिस्टेंस कवर अप किया, कानपुर तक गए और कानपुर से आए भी, तो सर आपकी जो सैलरी है ना उसमें आपकी जो रनिंग अलाउंस की हम बात कर रहे हैं वहां पे सर किलोमीटर्स भी ऐड होते हैं कि आपने कितना किलोमीटर कवर अप किया और हर किलोमीटर के आपका अमाउंट रहता है। देन कुछ आपके जो किलोमीटर्स की बात कर रहा था उसको एडअप करते हुए अलाउंस मिलता है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा वो है मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर आजकल खाना पीना उतना अच्छा तो है नहीं जो कि इसी एक टाइम पर था। अब जब खाना पीना अच्छा नहीं है तो सर मेडिकल अलाउंसेस की सर हमको ज़रूरत पड़ सकती है ना। मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा कभी भी हो, लेकिन सर अब क्या करें, ना चाहते हुए भी सर बाहर की चीज़ें तो खानी है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल बेनिफिट्स की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है मेडिकल फैसिलिटी। और सर ये रेलवे की अगर हम बात करें तो हमको लगता है रेलवे सर ये केवल हॉस्पिटल ही होंगे। सर केवल रेलवे हॉस्पिटल ही नहीं, इवन बाहर भी आप इलाज करा सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके जो डिपेंडेंट्स हैं यानी फैमिली मेंबर्स, जैसे कि आपकी वाइफ हो गई, बच्चे होंगे, सर उनके लिए भी सर आपको ये मेडिकल बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं। साथ में भी मैं रेलवे पास की बात कर रहा था, वो भी मिलेगा जिससे आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स पर जा सकें। और जब ट्रिप्स पर जाओगे सर रुकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो रुकने के लिए आपको मिलेगा सर हॉलीडे होम। अभी मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा, मनाली का मैंने एक फोटो रखा हुआ है। चलिए, इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला आपको फ्री रेलवे टिकट्स मिलेंगी, है ना। और साथ में आपको 30 डेज की ईएल यानी अर्न लीव्स, 12 डेज की आपकी कैजुअल लीव्स और 30 डेज ऑफ हाफ पे लीव और मेडिकल लीव। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हो गए रेलवे के एएलपी सैलरी स्ट्रक्चर में। अब सर बात आती है उस 1 लाख रुपए वाली बात, तो आइए सर उस पर भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा जो पे स्केल है ये कितना है, 19,900। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत कम लग रहा है। सर यहाँ पर ना मैं अभी बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, अभी और चीज़ों पे चलते हैं। अब आते हैं ग्रेड पे पर, 1900 रुपये। देन सर डीएनएस अलायंस, अभी बोला था डीए सर कितना, 10,752 रुपये, दैट इज 10,752। देन कम्स योर हाउस रेंट अलायंस 1,005, ट्रांसपोर्ट अलायंस 828, नाइट ड्यूटी अलायंस 387, रनिंग अलायंस 6,050, ग्रॉस पे 26,752। देन नेट डिडक्शन, अभी डिडक्शन वाला पार्ट भी है 1848 का। अब देखो आपका पीएफ भी करता है, राइट। सो जो नेट सैलरी यहाँ पर दिखा रहा है डेट ऑफ 24,904। अब आप कहेंगे सर कहाँ, तो 1 लाख कहाँ, ये 24,000। अभी बात खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आप असिस्टेंट लोको पायलट की बात करते हैं जैसे कि हमने देखा, तो अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर था इट इज वेरिंग बिटवीन 25,000 एंड 35,000। तो जैसा अभी देखा था 24,000 समथिंग, यानी 25,000 के आसपास तो हमने देखा नॉर्मली। अब सर वहाँ पे आप ट्रेवल भी करेंगे तो सर यहाँ पे किलोमीटर्स भी बढ़ेंगे, किलोमीटर्स बढ़ेंगे। साथ में सर आप किसी फेस्टिवल वाले दिन आप ड्यूटी कर रहे हैं, रात को ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन सब के तो अलाउंसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी की अगर हम बात करें 25 से 30,000 के आसपास। लोको पायलट जो मेल ट्रेन के होते हैं उनकी सैलरी होती है 60 से लेकर 78,000 रुपए के आसपास। देख रहे हैं 60,000 से 78,000 यानी कि 78,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 80,000 के अप्रॉक्स। अब सर यहाँ पर ये बात चल रही है एवरेज की, लेकिन अब मान लीजिए आपके किलोमीटर ज़्यादा बने, राइट सर, नाइट अलाउंस की बात कर लूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने किसी फेस्टिवल वाले दिन भी सर
ड्यूटी करी, तो उसके भी सर जब एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ेगा ना, तो हम जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, जो आप लोगों को किसी ने बताया 1 लाख, वो सही बात बताइए। यस, लोको पायलट को 1 लाख रुपीस तक सैलरी मिलती है, और ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो पहला कन्फ्यूजन था वो तो दूर हुआ, लेकिन अभी भी एक और चीज़ रह गई है कि रेलवे का पास कैसा दिखता है। मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, उसमें सर संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कहाँ पर क्या डिटेल फिल होती है और दिखता कैसा है। ठीक है, सो जो लोको पायलट होते हैं पैसेंजर के, उनकी सैलरी कितनी होती है? सो उनकी सैलरी होती है 50 से लेकर 66,000 के आसपास। अगर गुड्स ट्रेन की बात करें, मालगाड़ी की बात करें, तो 40,000 से लेकर 56,000। शंटिंग लोको पायलट 28,000 से लेकर 38,000। राइट, लोको पायलट हाई स्पीड 77,000 से 88,000। राइट, डेट इज अप्रॉक्स 90,000। सो अब सर हाई स्पीड ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, वंदे भारत हो गई है ना, राजधानी के जो ड्राइवर्स हो गए, तो इनकी सैलरी तो हायर एंड पर रहेगी ना, नो डाउट कि सर वो धीरे धीरे करके जब आप ट्रेन चलाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो आपको हायर एंड पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। राइट, सो ये वाला पार्ट हुआ आपका किसका? लोको पायलट वाले का। अब यहीं पे सर आपको जैसे मैंने बताया कि आपकी यस सैलरी आपकी यहाँ पे जो देख रहे हैं 88,000, ये मैंने नॉर्मल सिनेरियोज में रखी है। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे हैं तो वो इवन वो 1 लाख को टच भी करेगा। तो ये तो क्या सैलरी वाला पार्ट। अब सर रेलवे का पास कैसा दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो रेलवे का पास दिखता है कुछ ऐसा, जहां पर एक चीज आप ध्यानपूर्वक अगर देखें तो यहाँ मेंशन्ड है, वैलिड फॉर जर्नी इन एंटाइटल क्लास ऑफ राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन्स। मतलब आप राजधानी शताब्दी में भी ट्रेवल कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट पास है ना भाई। अब इसमें सर कौन कौन ट्रेवल कर सकता है इस पास के थ्रू? आप तो ऑब्वियसली हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, यानी कि जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो यस आपके डिपेंडेंट्स साथ में। अब सर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो ये मेंशन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आप सर कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, है ना, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, और साथ में अब जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको बताना होता है। मान लीजिए मुझे जाना है दिल्ली से और रामेश्वरम। अब दिल्ली से रामेश्वरम की डायरेक्टली मान लीजिए कोई ट्रेन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दिल्ली से पहले चेन्नई जाना पड़ेगा, फिर चेन्नई से रामेश्वरम की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, यानी कि सर यहाँ पर आपकी जो ट्रेन है वो सर दिल्ली से चली, कहाँ तक पहुँची? चेन्नई तक। फिर चेन्नई से सर आगे आपको ट्रेन दूसरी पकड़नी, यानी कनेक्टिंग ट्रेन्स बोलते हैं, तो उसका सर डिटेल्स आपके यहाँ पर मेंशन होगी। इतना क्लियर? अब सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास में अब कुछ चीज़ें और हैं कि आपके फैमिली डिपेंडेंट्स कौन कौन है, उनके बारे में जानकारी होती है, वो यहाँ पे भरी जाती है। साथ में पत्नी व 2 पुत्र, या फिर साथ में पत्नी व 1 पुत्र। तो अब सर ये बच्चों को कब तक मिलता है पास? जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो ये बेनिफिट भी है। साथ में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सर आपको अलग से बेनिफिट भी मिलता है, उनकी बुक्स के लिए, उनकी यूनिफॉर्म का खर्चा वो आपको अलग से मिलेगा। साथ में पता है रेलवे के स्कूल्स भी होते हैं, जी हाँ, रेलवे के स्कूल्स भी हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अब सर ये तो होगी रेलवे पास की बात, लेकिन एक चीज़ और, जब मैं घूमी घूमी करने जाऊंगा, इन पास का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे सर कहीं रुकना भी तो होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे वाले होटल्स, अब यहाँ पे हम बोलते हैं हॉलीडे होम्स, जैसे आपको मैं मनाली का एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए सर, रेलवे कॉटेज हॉलीडे होम मनाली, तो आपके सामने सर रेलवे कॉटेज अवकाश गृह मनाली का आपके सामने इमेज लगा रखा है। और सर यहाँ पर ना ये कॉटेज होम्स बहुत अच्छे होते हैं। शिमला आप कभी अब घूमने जाएंगे तो वहाँ पर चेक करिएगा सर, रेलवे का जो है ना हॉलीडे होम, बहुत ही प्यारा रेलवे का हॉलीडे होम है सर। एक बाहर ड्राइंग रूम है, बेडरूम अलग है, किचन अलग है, इवन किचन में सर सामान भी मिलता है, यू कैन मेक योर फूड एज वेल। अब आप कहेंगे सर घूमने जा रहे हैं तो खाना तो हम होटल का खाएंगे, बट फिर भी मान लीजिए आप लंबी ट्रिप के लिए गए हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स करना, अपने आप ही कुकिंग होता है, सबका अपना अपना शौक है, भाई कुकिंग करूंगा मैं तो शिमला जाके, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए सर हम थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अब इस मेहनत में आपको मुझसे जो भी हेल्प चाहिए आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पुटअप कर सकते हैं। और सर सैलरी, पास, घूमना फिरना, सर मेडिकल अलाउंसेस, जो भी आपको पूछना है, XYZ, पढ़ने का तरीका, सर मैं कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करूं, आप सब कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। और अगर आप रेगुलरली बैच में आना चाहते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक हम सब कुछ कवर अप करें ALP के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे सर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ब्रांच सेलेक्ट करूँगा, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, राइट, या इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी जो भी ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल, अगर मैं ITI करा हुआ हूँ तो मैं सर ITI सेलेक्ट करूंगा, तो इलेक्ट्रिकल पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सीधे जा सकता हूँ RRB। अगर मैं ITI वाला कैंडिडेट हूँ तो मैं ITI पे चला जाऊंगा, और मैं सेलेक्ट करूंगा क्या, RRB ALP। अब इस ALP वाले बैच में ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, इतना अमाउंट आपको नहीं देना है, आपके पास एक जादुई कोड, और वो जादुई कोड क्या है, वो जादुई कोड है आपका Y723। आइए सर लगाते हैं उसे, Y723।
जैसे आप Y723 लगाएंगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। तो ये बैच हो गया 1011 का। अब इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे 17% लिखा है। 80% का डिस्काउंट के लिए आप एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं, राइट। तो ये बैच कल से ही यानी कि 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और कल से ही हमारी क्लास भी स्टार्ट होंगी, राइट। यानी मेरी साइंस वाली क्लास भी कल से स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो, यहाँ पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से बैचेज में। और सर सभी लोग अच्छे से ख्याल रखना, इस बार RRB ALP पार, राइट। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल।